हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय दुबे व्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम आपको लाए हैं जुहू चौपाटी, जहां पे छठ मैया का पूजन किया जाएगा। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है छठ मैया। इस व्रत में छठ मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको जुहू चौपाटी में लाए हैं। यहाँ हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, छठ मैया का पूजन पाठ करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पे छठ मैया का पूजन और किस लिए छठ मैया का पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में छठ पर्व को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस पर्व से जुड़े नियमों का पालन करने से माता छठी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। बता दें कि छठ पर्व की विशेषता भगवान सूर्य और माता छठी की पूजा की जाती है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों में कितना उत्साह, साथ में बच्चे भी उस उत्साह के साथ छठ पूजन के लिए जुहू चौपाटी में आकर के छठ मैया की पूजन की तैयारी करते हुए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि व्रत को करने से सूर्यदेव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे अखंड सौभाग्य के साथ साथ संतान को उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई छठ पर्व को पूरे विधि विधान के साथ करता है, उसकी हर मनोकामना सूर्यदेव पूरी करते हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं छठ पूजा का इतिहास क्या है। आप मेरे साथ इसी प्रकार से बने रहिए और सुनते रहिए। छठ पूजा, आइए जानते हैं छठ पूजा की विधि विधान और यह पूजा करने के पीछे क्या धारणाएं हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दीपावली को पर्वों की माला माना जाता है। 5 दिन तक चलने वाला ये पर्व सिर्फ भैया दूज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व छठ तक चलता है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में मनाया जाने वाला ये पर्व बेहद अहम पर्व है, जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व है जो कुल 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने तक चलने वाले इस पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। छठ पर्व कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियंवद को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियंवद को कई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि जो वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती है। उन्हें राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियंवद ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी की व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए
उन्हें ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता जी ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक की सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों कमर भर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस कथा के मुताबिक जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। छठ पर्व, छठ यानी षष्ठी पूजा, कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार का पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति और परंपरा बन चुका है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। तो दोस्तों, हम आपको पौराणिक कथाओं के आधारित पर यह बता रहे थे कि किस किसने छठ पूजा का शुरुआत किया, छठ पूजा के पीछे की कहानी क्या है। यह सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताया है। इस प्रकार पिछले 700 वर्षों से यह विवरण मिलता है, जिसके अनुसार आज का छठ व्रत मनाया जाता है। 1300 ईस्वी के पहले चंद्रेश्वर ने छठ व्रत के ऊपर प्रकाश डाला। 1285 ईस्वी में हेमाद्रि ने चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ में और 1130 ईस्वी के आसपास लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु में सूर्योपासना एवं छठ व्रत का विधान बताया है। दोस्तों, यह पर्व कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस वजह से इसे छठ पर्व कहा जाता है। साथ ही तिथि के स्त्रीलिंग होने की वजह से इस माता की संज्ञा दी गई है। इसे छठी मैया की उपासना के रूप में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।